हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ नितेन सिंह चौहान। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग बुक एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की मैं एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 आप लोगों को कराऊँ। इसमें जो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। अगर इसमें दो तीन चीज़ें बहुत आती हैं। एक तो नंबर एक कि इसमें एंगल बाइसेक्टर और एक लाइन बाइसेक्टर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, एक एंगल बाइसेक्टर करना और लाइन बाइसेक्टर करना। मैं आपको ये जल्दी से दोनों चीज़ें सिखा देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा और लाइन बाइसेक्टर क्या होता है। देखिए, जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक लाइन है। इस लाइन का एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम AB है और आपको इसका बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मतलब इसको हाफ में डिवाइड करना है। लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं, हमेशा आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लें और इसको किसी एक पॉइंट पर A पर मान लो इस तरीके से रखेंगे। एक आर्क ऐसे, एक आर्क इस तरीके से, ठीक है। और सिमिलरली B पॉइंट पर इस तरह से रख के फर्स्ट और सेकंड। आप देखेंगे कभी कभी ये आर्क सही से आर्क वहाँ तक कट नहीं करता, तो इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें, इस तरफ का इरेज कर लें। इस तरीके से हम किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर बना सकते हैं। ये जो जहाँ पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे, इन दोनों को आप मिला दीजिए। ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं O है। ये पॉइंट O इस लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। O जो होगा वो AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। याद रखिएगा इस बात को। यानी इस तरीके से ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाते हैं। और इसकी एक खासियत होती है कि ये जो लाइन है, ये जो आपने अभी परपेंडिकुलर ये एक लाइन बनाई है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को जोड़ के, ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी AB की। ये बात याद रखिएगा। ये जो लाइन है ये AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, मतलब ये 90 और ये भी क्या होगा 90। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर हमें कभी लाइन के अलावा मान लो किसी एंगल का बाइसेक्टर बनाना है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एंगल है। ये हमारे पास कोई एंगल है, इसका नाम O दे दिया, ये A दे दिया, ये B दे दिया। जैसा कि आप जानते हैं एंगल रेस से मिलके बनता है। और बाय द वे हमें इस एंगल AOB का बाइसेक्टर बनाना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप अपना कंपास लें, ऊपर इसके शार्प एज रखें, एक आर्क लगाएं। किसी भी लेंथ का लगा सकते हैं, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता आप किस लेंथ का लगा रहे हैं। आप यहाँ पर ऊपर इसको रख के एक क्या लगा दीजिए, आर्क लगा दीजिए। और अब इसी डिस्टेंस का आप थोड़ा बहुत छोटा भी कर लेंगे, लेकिन इस आर्क से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब इस आर्क जो है इसके हाफ से कम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कम भी होगा चलेगा, लेकिन अपन तो उतना ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने इस तरीके से इस पर दो आर्क लगा दें। कहाँ से आर्क लगाने फिर से देख लीजिए। जहाँ पर ये हमने मान लो AOB, इसका नाम C और इसका नाम क्या दे दिया D। पॉइंट C पर आर्क रख के इसमें एक आर्क लगाना है। ऐसे D पर इसका पॉइंटर रखकर एक आर्क लगाना है। अब आप इसे ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। अब ये जो लाइन है इसका नाम भी अपन कुछ दे देते हैं, ABCD। मान लीजिए E है, तो जो OE होगी वो इस एंगल AOB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी OE जो होगी वो एंगल AOB की एंगल बाइसेक्टर होगी। OE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB। तो यहाँ पर आपको मैंने दो चीज़ें सिखाई, एक एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, और एक मैंने आपको बताया कि किसी भी लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है राजा बेटा, इनका यूज इस तरीके से होता है कि आप जब भी कभी एंगल्स फॉर्म करते हैं, आप 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके की जब भी आप एंगल बनाएंगे उनमें एंगल बनाने में एंगल बाइसेक्टर का यूज़ होगा। और जब भी ट्रायंगल वगैरह कुछ बनाएंगे तो वहाँ पर हमें लाइन बाइसेक्टर का यूज़ करना होगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से रहेगा। जैसे मान
लीजिए आपसे किसी क्वेश्चन में बोला गया कि आप जो है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके के आप एंगल फॉर्म कीजिए। तो इनको फॉर्म करना बहुत इजी होता है विथ हेल्प ऑफ कंपास। सबसे पहले तो आप एक लाइन बनाएं, मैं कुछ इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके किसी एक पॉइंट पर आपको ये 60, 30, 90, 45 इस तरीके के एंगल बनाने हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर एक आप आर्क बनाते हैं सेमी सर्कल ए से और लाइन ए बी पर एक सेमी सर्कल बनाते हैं, तो आपको मिलेगा कि ये जो आर्क आपने लिया है सेमी सर्कल का, इसको अगर इसी के आर्क से दोबारा से मेज़र करें तो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पर B से 1, 2 और 3 अगर इस तरीके से करें तो ये था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि किसी भी लाइन के एक तरफ के एंगल का सम कितना होता है राजा बेटा? 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? चलिए, तो अब ये 180 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो 180 की जगह आप 3 पार्ट कीजिए, आपको मिलेगा कि ईच पार्ट कितने का बना? 60 डिग्री का। ईच पार्ट कितने का है राजा बेटा? 60 डिग्री का। ठीक है, अब जरा आप देखिएगा, ईच पार्ट अगर 60 डिग्री का है, इसका मतलब ये एंगल 60 का और ये एंगल भी हमारा 60 का और रिमेनिंग एंगल भी 60 का। यहाँ 3 पार्ट हुए आपके। तो ये ईच एंगल कितने कितने का बन गया राजा बेटा? 60 का बन गया। अब जरा मैं इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट को आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि ईच पार्ट तो 60 का हो गया, मतलब अगर हमें केवल 60 डिग्री बनाना होता तो हमारा काम हो चुका था। ये एंगल कितना हो जाता? 60 डिग्री। लेकिन अगली कंडीशन में कितना दिया गया है? 30 डिग्री। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्ट का किसी भी एंगल का आपको बाइसेक्टर बनाना है तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके आप 2 आर्क लगाइए। तो यही कंडीशन यहाँ पर करेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये जो एंगल 60 डिग्री बना हुआ है, ये जो पार्ट है 60 डिग्री, इसी का मुझे बाइसेक्टर बनाना है। इनके ज़्यादा हो तो नाम दे दें आप, ए बी सी और डी। इस पॉइंट का नाम अपन ओ दे देते हैं। तो हमें बी और सी का बाइसेक्टर बनाना है, तो चाहे तो आप मोर देन हाफ डिस्टेंस लें, या मैं तो वही कहता हूँ जितना एक बार आपने मेज़र कर लिया आर्क उतना बना ही रहने दो, फर्स्ट एंड सेकंड। इस तरीके से देखेंगे कि ये आर्क एक दूसरे को इस तरीके से कट करेंगे। एक बात ध्यान रहे, यहाँ पर आर्क में ये जो सेमी सर्कल बना है ना, उसी के एक पॉइंट ज़्यादा हो तो इन पॉइंटों का भी नाम दे दें। मान लीजिए F और ये क्या पॉइंट हो गया? G। एक शार्पेज आपको इधर रखना है, एक F से लगाना है और एक कहाँ से लगाना है? G से। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास एक एंगल आ जाएगा कुछ इस तरीके का। ये जो एंगल है BOH, ये जो एंगल BOH है ना, ये अब आपका पहले 60 था, अब कितना हो जाएगा राजा बेटा? 30 डिग्री। तो एक बात याद रखिए, हमें इसका बाइसेक्टर बनाना है तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर से एक ऐसे लगाते हैं। तो अब ये वाला पार्ट जो होगा हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही जैसे अगर मान लो हमें 90 डिग्री बनाना है, अगर आपसे 90 डिग्री एंगल के लिए कहा जाता है तो आपको ये तो पता ही है कि ये वाला पार्ट कितना है? 60, इट्स ऑल्सो 60 डिग्री। तो 60 प्लस 30 हो जाए तो देखो 30 अपन ने क्या किया था, इसका बाइसेक्टर बनाया तो 30 बन गया। ऐसे ही हम इस पार्ट का भी एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो इस तरफ का पार्ट 30 होगा और आइदर साइड का पार्ट भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं खास करना, अगर हमें 90 डिग्री बनाना है तो आप 30 छोड़ दीजिए। अब आप सीधे कहाँ चलें? 90 के लिए चलते हैं। 90 में आपको कुछ नहीं करना है, ये 60 है, ये 120 है, तो आप क्या करेंगे? 60 से मोर देन हाफ डिस्टेंस, जैसे ये अगर आप मान लो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाता है, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क आप इस तरीके से लगा लें और एक आप इधर पर पॉइंटर रखकर एक आर्क लगा लीजिए। इस पॉइंट का नाम अपन H मान लेते हैं। H पर पॉइंटर को रखा,
और एक आर्क लगाया, जी पर पॉइंटर को रखें और एक आर्क लगाएं। ये आर्क एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट करेंगे। अब जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल BOE इज 90 डिग्री। BOE कितना हो गया राजा बेटा? 90 डिग्री। अगर आपको कभी 45 डिग्री बनाने को आ जाए, जैसे इसी में ये आगे 45 डिग्री बनाने के लिए दिया गया है, तो ये तो कंफर्म है कि इस 90 का आधा होगा, वही 45 होगा। तो ये बेटा F पॉइंट है, इसको भी कोई नाम दे दें, ज़्यादा हो तो इसको हटा देते हैं। लेट इट्स पॉइंट इज G। अब हमें FG का बाइसेक्टर बनाना है। किसका बाइसेक्टर बनाना है बेटा? FOG का। मोर देन हाफ डिस्टेंस इस तरीके से ले लें। ये मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, दिखा F पर पॉइंटर रखा। जिस पार्ट का हमें बाइसेक्टर बनाना है, आप याद रहे उसी आर्क में ही हमें पॉइंट लेने। जैसे F पॉइंट यहाँ से लेंगे, G पॉइंट यहाँ से, ये इस पॉइंट से कोई लेना देना नहीं रहता, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जो लाइन आएगी ये देखिएगा। अब हम इनके बाइसेक्टर को O से इस तरीके से मिला देंगे। तो अब जो ये एंगल बनेगा हमारे पास, H मान लीजिए, BOH जो है, ये वाला पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट, ये सारे के सारे हमारे कितने होंगे? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। BOH कितना होगा राजा बेटा? 45 डिग्री। इस तरीके से आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, कोई भी। अभी अगर कह दिया जाए कि आप 75 बनाएं, देखिए 60 और 90 के बीच में कहीं यहाँ पर कुछ बनेगा, आप इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें तो आपका 75 बन जाएगा। आपसे 105 कहा जाए तो ये 90 और 120 के बीच में लाई करेगा, तो आप 90 और 120 का ये वाले पार्ट का क्या कर दीजिए? बाइसेक्टर बना दीजिए। जैसे मान लो आपको 105 कहा गया, तो ये 90 का पॉइंट है, एक आर्क इधर से लगाइए, एक एच से आर्क लगाइए, बस ये जो आपका बन के तैयार होगा ये एंगल, ये 105 हो जाएगा, है ना। कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती, एंगल बनाना बहुत इजी होता है, किसी भी डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं, ठीक है। कंफर्म, समझ में आया? ओके। अब हम लोग छोटे मोटे क्वेश्चन 9th क्लास में जो 8th क्लास में जो पढ़े थे, लगभग उसी के तरीके से ये क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी कह देता है कि आप किसी भी लाइन लेंथ का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कीजिए। मान लीजिए किसी भी लाइन का बोला गया है, किसी भी लेंथ का बोला गया है, मान कुछ भी आप यहाँ पर बना लें। मान लो कि ये भी एक लाइन सेगमेंट है। अब आप क्या करेंगे? ए को पॉइंटर पर रखकर ए से बी तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। एक आर्क कैसे लगाएंगे? पॉइंट ए से, ठीक है। एक बी पर इसका पॉइंटर रखेंगे, एक आर्क कैसे लगाएंगे? दोनों आर्क लगाने के बाद जहाँ पर ये कट करे ना, ए बी हो गया, ये सी हो जाएगा। आप अगर इनको मिला देंगे तो हमेशा इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। एक क्या फॉर्म होता है राजा बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ABC एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इसी में कभी कभी कह देते हैं कि आप 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का बनाइए। मान लो 6 सेंटीमीटर का हमें बनाना है, तो हमने एक साइड ले ली इसकी AB 6 सेंटीमीटर। अब अगेन A से B तक मेजर कर लिए आप, फर्स्ट और सेकेंड, जहाँ पर एक दूसरे को कट कर देंगे, बस इनको मिला दें। ये हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इसकी लेंथ, ईच लेंथ 6 सेंटीमीटर है। इसकी ईच लेंथ कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है? कोई कष्ट? कर लेंगे ना बेटा? ओके। अब हम एक्सरसाइज 11.1 जो है वो आप चाहे तो होमवर्क में आप लोग करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी है। जितना मैंने आपको बताया उससे ही एक्सरसाइज 11.1 हो जाएगी। 11.2 के लिए आप देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।